दोस्तों नमस्कार, मैं ललन कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। और आज मैं पहुंचा हूं अल हबीबी गोट फार्म मुजफ्फरपुर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपके मेरे चैनल पर। सर आपका भी स्वागत है हमारे फार्म पे। सर आप अपना शुभ नाम और इस जगह का पता बताएं उनके लिए जो नए व्यूअर होंगे। जी, हमारा नाम हुआ तफज्जुल इमाम, लोग इमाम साहब के नाम से जानते हैं। हमारे फार्म का नाम अल हबीबी गोट फार्मिंग है। ये आपको मुजफ्फरपुर में है और दरभंगा 4 लाइन जैसे स्टार्ट होता है NH57, मुजफ्फरपुर बिहार। कैसा चल रहा है सर आपका गोट फार्म? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग इस काम को कर रहे हैं। और पता चला कि आप मुर्गी फार्म भी शुरू कर दिए हैं। हाँ जी, क्योंकि जिसमें कमाने का जिज्ञासा होगा वही कई रास्तों को ढूंढेगा। तो इसके साथ साथ जो है हमने सोनाली मुर्गी का हाँ उसका काम स्टार्ट तो कितना दिन पहले शुरू किया सर सोनाली मुर्गी? मतलब लगभग 2 महीना हो रहा है। अभी मुर्गी है कि नहीं है? अभी सेल हो चुका है। सेल हो चुका। कब हुआ सर? सर ये खत्म हो गया है आपको 8 तारीख को। कितना का लॉट डाले थे और कितना कमाई हुआ सर? देखिए, सबसे पहला कि मुर्गी के फील्ड में तो हम थे नहीं जी, बकरी के फील्ड में थे। और हम सोचे कि छोटे से स्टार्ट किया जाए, उसके बाद तब उसको बड़े पैमाने पर ले जाया जाएगा। तो हम लोग 500 मुर्गी डाले थे, एक दिन का चूजा, जिसको जो है पालने में और बेचने में 35 दिन या 40 दिन का वक्त लगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा 10-12 हज़ार रुपये बच गया है। 10-12,500 सोनाली पे आप कमा लिए? जी बिल्कुल। तो आज सर बात करेंगे बकरी फार्म का। ये बताया सर कि आपने कहा कि गोट फार्मिंग आपका काफ़ी अच्छा चल रहा है। जी। लेकिन सर जो भी नए बकरी पालक होते हैं जो इस लाइन में आना चाहते हैं, उनके लिए समस्या ये रहती है कि किस नस्ल के बकरी से शुरू करें। क्योंकि मान लीजिए वो जब कोई लुभावना वीडियो देखते हैं, जिस वीडियो में कोई वीडियो है जिसमें सिर्फ बड़बड़ी का ही गुणगान हो रहा है, जी। कोई वीडियो होता है जिसमें सिर्फ ब्लैक बंगाल का ही गुणगान हो रहा है। जी। तो कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि आखिर शुरू करें तो किस नस्ल की बकरी से। आपका काफ़ी अच्छा अनुभव है जी इस फील्ड में, आप बताएं सर। देखिए, हर आदमी अपना हिसाब से यूट्यूब पर बोलते हैं, चाहे बरबरी के बारे में हो या देहाती के बारे में भी हो। तो देखिए, असल इसमें होता है कि लुभावना वीडियो जो है ना, वही जी का जंजाल बनता है। लुभावने वीडियो में बहुत सारा कुछ दिखाया जाता है जिसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता। तो पहली बार हम बोल रहे हैं हकीकत। जी, जो लुभावनी बात को सुनना पसंद करते हैं, हो सकता है कि मेरी बात उनको खराब लगे, मगर जो हकीकत है वो हम आपको, उनको आदत हो चुका है लुभावना बात सुनने का। तो गाना हम वही गाते हैं जो पसंद ना हो, अपोजिट। कि आप एक बहुत बड़ा पूंजी अगर आपके हाथ से निकल जाता है तो पछताने के बाद फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो बकरी पालन में अधिकतर यही लुभावना वीडियो आता है कि कम दाम की बकरी खरीदे, कम खर्च में उसको पाले, 4 गो बच्चा ले, 6 गो बच्चा ले एक बकरी से। ये लुभावना वीडियो है। आप उस बकरी से संख्या बढ़ा सकते हैं, संख्या गिनती आपका 10 से 20 हो सकता है, लेकिन उससे शुद्ध मुनाफा आप नहीं फार्म को बकरियों से भर सकते हैं, जेब को पैसे से भर सकते हैं कि नहीं सर? नहीं, अब उसी में हम और बोलना चाह रहे हैं कि उसमें जो है आपको संख्या तो बढ़ गया। मान लीजिए हम भी बकरी पालन कर रहे हैं, तो हम भी कहीं ना कहीं से ट्रेनिंग लेकर के स्टार्ट किए, और जो बकरी खरीदने का और बकरी कैसी हो ये क्वालिटी हमको सिखाया गया है। तो जब मेरी बकरी जब तैयार हुई, तो जो हमसे लेने वाले आ रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं से प्रशिक्षण लिए में है, कैसी बकरी खरीदे उनको मालूम है। तो संख्या पर नहीं जाएं, क्वालिटी पर जाएं। अगर आपके पास क्वालिटी होगा तभी आप बेच पाएंगे और अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। अगर आपके पास क्वालिटी भी नहीं है, खाली संख्या है, तो आप नहीं बेच पाएंगे। जब नहीं बेच पाएंगे तो आपको फार्म बंद करना होगा। जैसा कि सर आपने कहा कि कम दाम की बकरियां से खरीदे जी, और ज्यादा से ज्यादा बच्चा लें। हाँ, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कमाई उन टाइप की बकरियों से हो सकता है कि नहीं सर? नहीं हो सकता है। इसलिए नहीं हो सकता। क्या करना पड़ेगा सर? कि आज आपने 2000 की बकरी खरीदी, अभी आपको खरीदने में बहुत मजा आ गया, अब वीडियो पर बोलने में भी मजा आ गया कि हमने ये 1500 में खरीदा, ये 2500 में खरीदा। और देखने वाले जो लुभावना वीडियो देख रहे हैं उनका भी दिल गार्डन हो गया कि क्या बात है। अब 2500-3000 में बकरी आप खरीद के लाएं, कहीं से कटिंग मार्केट से हो या गाँव मोहल्ले से हो, चुन करके लाएं। 2 साल की बकरी, 2.5 साल की बकरी या 1.5 साल की बकरी 2000 से 3000 में खरीद के लाएं। कल आपका जो ये प्रोडक्ट तैयार होगा तो आपके भी 2 साल 2.5 साल के मेहनत को 2 से 3 ही हज़ार रुपया लगाया जाएगा। अच्छा, मतलब अगर हम खरीदे 2000 में, जब सेल करेंगे तो उस समय भी 2000 ही मिलेगा? तो जो मार्केट होगा वही ना मिलेगा। आप लाए 2000 में तो आप 20,000 में थोड़ी बेच लीजिएगा उसको। 20,000 के लायक का अगर नस्ल वाला जानवर आप रखे तो 20,000 के लोग बोर लाख रुपए में नहीं खरीद रहा है। लेकिन बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? यहाँ पर एक सवाल है सर, मान लीजिए उससे अगर 3 बच्चा आ जाए जी, तो फिर उससे तो कमाई हो सकता है? ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ नहीं है। मेन तो फार्मिंग में क्या है कि आपका जो डेली का खिलाने का फीडिंग चार्ज हो, अब
अब हर आदमी अपने हिसाब से खिलाता है। हम लोग जो है 12 से 15 रुपए में सुबह से शाम खिला देते हैं। तो मान लीजिए अगर ये चीज़ हम खिला रहे हैं और बच्चा वजन नहीं ले पा रहा है, खाली संख्या में 3 गो आ गया, सब जो है मतलब करे अंदाज में बोले तो नर कंकाल खड़ा हुआ है, तो क्या बिकेगा? कटिंग मार्केट में गोश्त का दाम होता है, न कि आपके हड्डी के ढांचा का दाम नहीं है। उसके अंदर मटेरियल कितना है, गोश्त कितना है, उस हिसाब से जो है कसाई जो ले जाता है वो गोश्त का दाम लगाता है, बल्कि हड्डी का दाम नहीं लगाता है। तो जानवर आपको सिलेक्शन ऐसा करना होगा कि कम वक्त में आपका वजन अच्छा हो जाए और आप उसको बेच करके अच्छा प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। सर, नहीं के तरफ आपका इशारा किन बकरियों की तरफ है और हाँ के को लेकर आपका इशारा किन बकरियों का है? देखिए, अब हम बोलेंगे कि फिर वही बात हो जाएगा कि जो है बर्बरी आप रखे हुए हैं तो बर्बरी का ही गुणगान गा रहे हैं, है ना। तो मेरी बात को आप झूठ समझिए कि हम बर्बरी के बारे में झूठ बोल रहे हैं, मगर जो इसका किताब आता है, बकरी पालन का किताब आता है, उसमें आप सर्च कीजिए कि देहाती बकरी का ग्रोथ क्या है और बर्बरी का ग्रोथ क्या है। ऐसा थोड़ी है कि हम पैसा दे करके बर्बरी के ही गुणगान लिखा दिए हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो आप उसको पढ़िए। लोग पढ़ के इंजीनियर डॉक्टर बन रहा है और आप इस क्षेत्र में आ रहे हैं, तो हर नस्ल के बारे में आप पहले पढ़ लीजिए कि हाँ भाई, इसका अगला आदमी अगर ग्रोथ सही बता रहा है तो वाकई में है या नहीं है। अच्छा सर, मान लीजिए अगर कोई 10 ब्लैक बंगाल बकरी से अपना फार्म शुरू करता है और कोई 10 बर्बरी से अपना फार्म शुरू करता है, तो 2 साल के बाद उन दोनों के पास क्या क्या कंडीशन रहेगा? देखिए, अब कंडीशन 2 साल के बाद तो देहाती बकरी वाला गायब हो जाएगा। क्यों गायब हो जाएगा सर? खिलाएगा 10, बिकेगा 6। अच्छा, 10 रुपया खिलाएगा और 6 रुपये का उम्मीद वो रखेगा। तो मान लीजिए अगर आपके पैसा 1 लाख रुपया है एक्स्ट्रा में आप रखे हुए हैं, तो वो पैसा जब आपका ख़त्म हो जाएगा तो उस फील्ड से तो आप बाहर ही होंगे, क्योंकि बकरी तो रोज खाएगी। बकरी को तो आप ये नहीं कर सकते हैं कि आज पैसा नहीं है मेरे पास, आज भूखे रहो, कल पैसा आएगा तो हम खिलाएंगे। मालूम पड़ा कि जानवर वक्त वजन बढ़ाने में थोड़ा टाइम लगता है, मगर घटाने में 1 हफ्ता में आधा हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। और अगर रहा देहाती वाला बात, तो देहाती का हम बोल सकते हैं कि उससे क्या आप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं सर? उससे आप जो है इस देहाती बकरी को पाल करके किसी भी उत्सव में आप कपड़ा खरीदारी कर सकते हैं। उससे ज़्यादा उम्मीद नहीं लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा इनकम का उम्मीद नहीं लगा सकते। नहीं। अब ये देखिए, ये काम नया नहीं है बकरी पालन। भले आज यूट्यूब पर दुनिया भर का आ रहा है, ये उस वक्त से बकरी पालन चला आ रहा है जिस समय इंसान धरती पे आया था। उस वक्त से बकरी पालन चल रहा है और हम खुद रहे या ना रहे, बकरी पालन कयामत तक चलता रहेगा, क्योंकि कभी ना ख़त्म होने वाला कारोबार है। बस उसमें आपको अपना एक सिद्धांत बनाना है। क्योंकि देखिए, हर आदमी दूसरा बिजनेस से फ्लॉप होकर के या किसी कारणवश जॉब नहीं लग पाया तो इस क्षेत्र में लोग आ रहे हैं, है ना। तो इस क्षेत्र में जब आ रहे हैं तो उनका भी बहुत सारा जिज्ञासा है कि इससे हम डेवलप करें, इससे हम तरक्की करें, हम भी गाड़ी घोड़ा चढ़ें, 10 गो आदमी आए जाए, जितना भी मेरे ज़िंदगी का सहूलत हो, इस सारा बकरी पालन से हम पूरा करें। यही है हर कारोबार का, चाहे दुनिया में कोई भी कारोबार करिए, उससे यही उम्मीद है कि मेरा जीविका आसानी से चले। तो जीविका आसानी से चलने के लिए आपको अच्छा नस्ल पालना होगा, नहीं तो पैसा आपका है, मर्जी आपकी है, जहां डुबाना चाहिए डुबा दीजिए। तो सर, अच्छा नस्ल में कम पैसे से कौन नस्ल आदमी चुने? अब देखिए अब यहाँ बिहार के अंदर में देखिए अच्छा नस्ल सब है, सिरोही है, गुजरी है, अजमेरी है, मेवाती है, सब अच्छा नस्ल है। मगर आपको देखना है कि हमको ये पालना कहाँ है, मेरे बजट में जो आ जाए। नहीं, पालना कहाँ है। अच्छा, अब बिहार में हम लोग रहते हैं, बिहार में छोटे कद काठी के जानवर का ही मार्केट है, कटिंग मार्केट है। तो इसमें अगर हम बड़ा कान वाला पालते हैं, जैसे सिरोही गुजरी हो गया, तो पाल तो लेंगे, फिर बेच नहीं पाएंगे। अब मान लीजिए बड़ा नस्ल खस्सी तैयार हो गया, कुर्बानी में बिकता है बड़ा दाम का, तो साल में 1 दिन खा लेने से अगर पेट भर जाता है तो फिर आदमी को रोज़ कमाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बकरी पालन ऐसा है कि आपको रोज़ कुछ ना कुछ बेचते रहना होगा और जो मार्केट के हिसाब से जो चीज़ का डिमांड है उसको आपको पूरा करना होगा। और बर्बरी बकरी जो है, इसको कटिंग मार्केट में सेल करने के लिए आपको सोचना नहीं है। सोचना नहीं है सर। तो अगर बर्बरी से अगर कोई शुरू करना चाहे तो कितना बकरी से कम शुरू करना चाहिए और कितना उसको लागत लग जाएगा? देखिए, कम से कम एकदम सबसे कम 10 जानवर से स्टार्ट करें। अब वो कोई 2 गो 4 गो से स्टार्ट करेगा तो सिवाय टाइम पास के कुछ हासिल नहीं। ब्रीडर भी रखना है सर? देखिए, उसमें ब्रीडर इसलिए हम लोग देते हैं कि अगर 10 बकरी, सबको लोडेड चाहिए बकरी, मतलब उसको प्रेग्नेंट चाहिए। हाँ, सबको पढ़ाया भी गया है और लोग जानते भी है प्रेग्नेंट बकरी से फार्म स्टार्ट करना चाहिए। तो प्रेग्नेंट बकरी, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे फार्म पे आए हैं तो तमाम बकरियां प्रेग्नेंट ही हो। कुछ ऐसी बकरी होती हैं जो बच्चा दे चुकी होती हैं, कुछ ऐसी बकरी होती हैं जो प्रेग्नेंट के लिए तैयार
तैयार होती हैं, या कुछ ऐसी हैं जो प्रेगनेंसी उनका हो चुका है, महीना 1.5 महीना हो चुका है। तो हम लोग ब्रीडर इस वजह से देते हैं, खुदा न खास्ता अगर उस बकरी कोई रिटर्न चला आता है, या फिर आप मान लीजिए अररिया किशनगंज से आप आए हैं बकरी लेने के लिए, फिर एक ब्रीडर के लिए आप 10,000 रुपया भाड़ा लगा के नहीं ना आइएगा, तो एक ब्रीडर उनको अनिवार्य तौर पर दिया जाता है कि आप 10 बकरी ले लें, एक ब्रीडर ले लें। अगर कोई बकरी खुदा न खास्ता रिटर्न आ जाती है तो आपको क्रॉस करा। सर तो अगर कोई 10 बड़ी बकरी और एक ब्रीडर से अपना फार्म शुरू करना चाहे तो उसको कितना लागत लग जाएगा? देखिए, बकरी चाहे 10 किलो की हो चाहे 50 किलो की हो, बकरी को बकरी ही कहा जाएगा। ऐसा नहीं कि 50 किलो की हो गई तो ये शेड़ हो गई, ऐसा नहीं है। तो बकरी हमारे यहाँ आपको 12,000 रुपये से स्टार्ट है। उम्र के हिसाब से उसका रेट का पैमाना है। अगर उससे भी कम बजट है तो आप ऐसी पाठी को लें जो प्रेग्नेंट होने के लिए तैयार हो, यानी कि 10 महीना की 11 महीना की पाठी अगर लेंगे तो हो सकता है आपके फार्म पर जाने के बाद 1-1.5 महीना के अंदर में वो क्रॉस हो जाए। तो सर ये तो आपने कहा कि बकरी खरीदने में इतना लगेगा, लेकिन जब आदमी शुरू कर लेगा फार्म तो फिर डेली उनको खाना चाहिए। बिल्कुल। उसमें फिर सर कितना लगता होगा 1 महीना का, अगर 10 बकरी का देखा जाए तो? देखिए, एक बकरी को आप 12 से 15 रुपए रोज पर आप खिला सकते हैं। अगर इसमें आप हरा चारा इंक्लूड कर देंगे तो आपका बजट हो जाएगा आधा, यानी सीधा 15 रुपए से 8 रुपए आ जाएगा। तो हरा चारा में सबसे उत्तम आप क्या देते हैं इन लोगों को? हम तो सुपर नेपियर लगाए हुए हैं और वही कटिंग काटते हैं, ला करके खिलाते हैं। अगर जिनके पास सुपर नेपियर नहीं है, जंगल का साधन है, खेत है, चरा सकते हैं, 4 बेटर आप कोई अगर आपके यहाँ से बकरी लेता है तो सुपर नेपियर अगर लेना चाहे तो आप दे सकते हैं अपने यहाँ से? जी हाँ, अगर हमसे अगर सुपर नेपियर लेना है तो सुपर नेपियर जो है ना, कटिंग डायरेक्ट पेड़ से ले करके डायरेक्ट खेत में नहीं आप गाड़ सकते हैं, उसका प्रक्रिया होता है। तो आपको अगर लेना हो तो 10 दिन पहले हमसे कांटेक्ट करना होगा। तो 10 दिन में उसको हम तैयार करके, यानी कि जब उस गुल्ली में औकड़ी निकल जाता है तब हम लोग देते हैं कि जाने के बाद पेड़ लग जाए। अगर डायरेक्ट काट के डायरेक्ट आप लगाइएगा कभी ज़िंदगी में नहीं होगा। सर एक चीज़ और देखा गया है कि जब नए कोई बकरी पालक बकरी खरीद कर अपने फार्म पे ले जाते हैं तो बकरियों में मोर्टेलिटी देखा गया है, तो उससे बचाव के लिए आप क्या सजेशन देते हैं? तो बकरी लेने वाला भी लोग ढेर होशियार हैं जी। हाँ, बकरी लेने वाला भी ढेर होशियार लोग हैं। कैसे सर? कैसे आप बताते हैं? हमसे मान लीजिए पूछा कि भैया क्या बर्बरी का दाम है, हम बताएं 12,000। अब वो कहीं और फ़ोन किया, वहाँ मिला उसको मान लीजिए 10,000, तो अगला सोच रहा कि भाई 2,000 का तो बचत हो गया, 10 बकरी ले रहे हैं, 20,000 मेरा बच गया। अब वहाँ से खरीद के लिए आया, जो मार्केट से इकट्ठा करके आया जानवर, बिना वैक्सीनेटेड बेच दिया। अब आप जो ये 20,000 का मुनाफा जो सोच रहे थे, मालूम पड़ा कि 10 की बकरी 9 गो मर चुकी, एक ठो बच गई। अब मालूम पड़ा कि जो 1.5 लाख में एक बकरी या 1,20,000 में एक बकरी पड़ी। तो आप कहीं से भी खरीदिए, सर्टिफाइड फार्म से खरीदिए। अगर हमारा जानवर को वैक्सीन लगा हुआ है तो मेरे पास प्रूफ है। तो सर सभी लोग बोलते हैं कि हमने अपनी बकरियों का वैक्सीनेशन कर रखा है। बिल्कुल। तो करने से अब हम बोल दिए आसमान पर हम चले गए हैं, तो इस बात का सबूत होगा ना कि हाँ भाई आसमान पे फला आदमी गया था। अब हम मुंह से कह दें कि भैया इसको हमको टीका लगाया, प्रूफ नहीं है। प्रूफ के लिए आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि मेरा एक छोटा सा चैनल है अपना पर्सनल, अल हबीबी गॉड फार्मिंग मुजफ्फरपुर, यूट्यूब पर आप सर्च कीजिएगा। जो जो वैक्सीन लगता है उस पर मेरा वीडियो डालते हैं। बकरी का सीरियल नंबर उसके पीठ पर लिखा रहता है। अगर हमने PPR लगाया है तो वो भी सबूत है, FMD लगाया है वो भी सबूत है, कीड़ा का क्या दवाई दिया है वो भी सबूत है। वीडियो चलाइए, बकरी का नंबर देखिए। अगर बकरी का नंबर वीडियो में टैली नहीं खा रहा है, बकरी आप हमसे भी मत खरीदिए। सर अभी जाड़ा का टाइम शुरू हो चुका है और अभी देखे कि आप बकरियों के नाक में तेल डाल रहे थे, सरसों का तेल जी, तो वो डालना कितना जरूरी होता है और कितना कितना दिन पे डालते हैं कि रोज डालते हैं सर? देखिए, मौसम थोड़ा चेंजिंग हो रहा है जी। और बहुत सारे फार्मर का ऐसा भी ख्याल आता है कि भाई बकरी पालन हम अभी इस मौसम में ना स्टार्ट करें, फिर थोड़ा दिन के बाद बरसात आएगा, बरसात में ना स्टार्ट करें। तो देखिए, हर मौसम हर बार आना है, साल निकल जाता है, हर मौसम हर बार आना है। तो आप हर मौसम को फेस करना सीखिए। अब जैसे जाड़ा का मौसम है, बहुत सारे लोग नहीं खोलेंगे, हम खोले हुए हैं, तो हमको मालूम है इसको कैसे बचाना है। तो अभी सर्दी और खांसी का समस्या आता है, क्योंकि अमूमन आप भी घर में सो के उठेंगे तो आपके भी नाक से पानी आता है। तो जानवर है, अब सबको तो स्वेटर पहनाना असंभव है। तो हम लोग क्या करते हैं, सुबह में जब जानवर को बाड़े से बाहर निकालते हैं तो सबके नाक में कड़वा तेल डालते हैं, सबके नाक में सरसों का तेल। मैंने सुना सर कि आप कह रहे थे कि जिसको हुआ है उसको भी दीजिए या जिसको नहीं हुआ है उसके भी नाक में डालिए। जी, तो उसमें हम मतलब संदर्भ बोलते हैं, यानी संदर्भ का मतलब सबको। हाँ, जो जिसके नाक से पानी आ रहा है उसको भी, जिसको नहीं भी आ रहा है उसको भी। क्योंकि देखिए, बीमारी आने के बाद अगर आप इलाज कर रहे हैं तो आप बहादुर नहीं है। बहादुर
जरूर तब है जब आपकी बकरी बीमार न पड़े। अगर मान लीजिए सर कड़वा तेल नहीं दिए, मान लीजिए इसका उपाय किए ही नहीं, हाँ। तो इससे क्या समस्या आ जाएगी? इससे ये समस्या आ सकता है कि सर्दी के बाद जो है जानवर कन्वर्ट निमोनिया में हो जाएगा। और निमोनिया का मतलब है कि उसके फेफड़े में सांस लेने में तकलीफ आएगा, बकरी खाना पीना बंद कर देगी, कुत्ते की तरह जो है मुंह खोल करके सांस लेगी और उसके बाद उसको बचाना असंभव हो जाएगा। तो वही है 9 की लकड़ी 13 खर्चा वाला स्कीम है। उससे बढ़िया आप 150 रुपए लीटर वाला सरसों तेल खरीदिए और सुबह शाम पूंजी आपका है, जाएगा जानवर, दर्द आपको होगा। पूरे जाड़े देना है? हाँ, पूरे जाड़े देते हैं। अगर सर मान लीजिए 10 बकरी से कोई शुरू करे, बड़ी 10 बकरी से, जी जी, तो कितना दिन के बाद उसको जेब में, मतलब उसका जो लागत है वो निकलना शुरू हो जाएगा? देखिए उसमें एक बहुत प्लस पॉइंट है कि गलती जानवर 10 ले करके लोग स्टार्ट भी करते हैं। एक गलती उनसे होता है संख्या, कि हम जो है यूट्यूब पर देखे हैं 10 से 50 का सफ़र, 20 से 100 का सफ़र। ये सब लुभावना वीडियो में मत जाइए। आप एक टारगेट रखिए कि हम 50 गो से ज़्यादा नहीं रखेंगे, हम उसके बाद उसको सेल करेंगे। अगर आप सेल नहीं कर पाइएगा तो आपके पास कोई कुबेर का खजाना नहीं सिर्फ है। अगर बढ़ाते चले गए तो बिना मतलब का काम हो गया। आप ऐसा करिए कि अगर मान लीजिए 25 बच्चा आ रहा है सालाना, उसमें से 10 बच्चा अपने फार्म के लिए रखिए, 15 बच्चे को सेल आउट करिए कि उस 15 बच्चे से आपका जीविका भी आसान हो। प्लस जो जानवर वो जो 10 बच्चा रखना है अपने फार्म के लिए, वो फीमेल रहेगी ना? हाँ, उसको आप फीमेल भी रख सकते हैं, मेल भी रख सकते हैं। अब आपके पास कस्टमर किस टाइप का आ रहा है, क्योंकि अगर मेल अगर रख रहे हैं तो कुर्बानी पर्पज के लिए आप पालिए, फीमेल रखेंगे तो प्रोडक्शन के लिए, फीमेल रहेगा तो प्रोडक्शन रहना, बेचना भी है आपको संख्या में नहीं पड़ना है। क्योंकि देखिए ये लाइव स्टॉक बिजनेस है, कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। हम भी आज आपसे बात कर रहे हैं, कल हम जिंदा रहें ना रहें इस बात का सबूत हम नहीं दे सकते आपको। तो उसी तरह से बकरी है, जिंदगी मृत्यु सब अल्लाह के हाथ में है, कब कौन मर जाएगा नहीं कहा जा सकता है। लेकिन आप उसको सेल करते रहिए और टीकाकरण आप देते रहिए और हमसे जुड़िएगा तो इंशाल्लाह आपको हर बीमारी का सटीक इलाज, अगर मौत होगा तभी वो मरेगी, बीमारी से हम मरने नहीं देंगे। तो ये अगर आप हमसे जुड़ रहे हैं तो मेरा ये साथ तमाम लोगों के साथ है। और वीडियो के माध्यम से भी ऐसे ऐसे लोगों का मदद हम किए हुए हैं जो हमसे बकरी नहीं भी खरीदे और हमसे मशवरा ले सकते हैं। किसी तरह का वैक्सीन अगर आपको कहीं नहीं मिल रहा है तो आप हमारे फार्म पर आकर के बकरियों का जो भी वैक्सीन होता है वो एकदम आसानी से आप हमारे फार्म पर आकर के ले सकते हैं। मतलब वैक्सीन आप उपलब्ध करा सकते हैं? हाँ, उपलब्ध मेरे पास अवेलेबल रहता है। परेशान रहते हैं कि वैक्सीन उनके गांव में नहीं मिल पा रहा। जी जी, तो बकरी नहीं सुनेगी, बकरी ये नहीं सुनेगी वैक्सीन नहीं लग रहा है, भैया तू बीमार मत होना, जब वैक्सीन आ जाएगा तो हम लगा देंगे, तब उसके बाद जो होना होगा। ऐसा नहीं है, कराहियत जो है कल करेंगे, इस फील्ड में इसका कोई लेना देना नहीं है। तो आपको जो नहीं मिल रहा है आप मुजफ्फरपुर आइए, अब मुजफ्फरपुर में आप ले सकते हैं। मान लीजिए और भी बहुत जगह दूर है, बस है, अररिया है, किशनगंज है, बेगूसराय, आप नहीं आ सकते हैं तो हम आपका जो है टीका बस से भी भेज सकते हैं। आप हमको बस नंबर बताइए, कंडक्टर का नंबर दीजिए, हम उसको वैक्सीन आपके दरवाजे तक मुहैया करा सकते हैं। ये मेरा पहल है, ना कि उसमें मेरा फ़ायदा कमाना मकसद नहीं है। तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस था वीडियो के माध्यम से हम शेयर किए हैं। फिर भी अगर कोई ऐसा बात, अगर मेरे बात से किसी को तकलीफ़ लग गया हो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। मगर एक अच्छे कामयाब के लिए आपको कड़ा अल्फाज सुनना ज़रूरी था जो हमने सुनाया। अगर फिर भी कोई सवाल आपसे रह गया हो तो आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं और इंशाअल्लाह आपको मुतमईन जवाब दिया जाएगा। बहुत बहुत सर धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। जी बिल्कुल, आपका भी धन्यवाद। इस बच्चे के बारे में बताया सर। सर ये बच्चा जाड़ा में ही हुआ है, अभी से 3 दिन पहले, और बर्बरी ने 3 बच्चों को जन्म दिया है। और देखिए किस तरीके से ये 2.5 दिन का बच्चा है। 2.5 दिन का बच्चा? 2.5 दिन का बच्चा है। बच्चे का आप सेफ्टी देख सकते हैं किस तरीके से जो है पुआल डाला गया है, एक जाल बनाया गया है कि बच्चा मट्टी नहीं चाटे। अधिकतर बकरी पालन में आपको मुनाफा बच्चा ही है। अगर आप बच्चा को क्या है सर इस तीनों में क्या है? सर इसमें जो है 2 फीमेल है, 1 मेल है। 2 फीमेल है, 1 मेल है? 1 मेल है। ये सब 2.5 दिन का बच्चा है। 2.5 दिन का? जी 2.5 दिन का बच्चा है। और इसको आप वीडियो के माध्यम इसको लेकर सर आपका क्या प्लानिंग है? मतलब इनको अपने फार्म पे रखना है? देखिए मेरा काम है बेचना जी। हम बार बार तरजीह दे रहे हैं बेचने को कि हमको पैसा कमाना है जी। तो हम इसको बेचेंगे। मगर ये कब बिकेगा? जब 2-2.5 महीने का हो जाएगा। एक ही बकरी का ये बच्चा है सर? हाँ, ये 3? एक ही बकरी का 3 बच्चा है। मतलब बड़बड़ी भी आपके फार्म पर 3 बच्चा दे? जी, तो 3 बच्चा कब देती है? जब बकरी थोड़ी पुरानी हो जाती है। ऐसा नहीं कि पहले बयान की बकरी आपको 3 बच्चा नहीं देगी। इसमें ध्यान रखना आपको।